सीएम क्यों चुप है? हो गया क्या एमएलए का कंप्लेंट? एमएलए को भाषण के लिए माइक की जरूरत नहीं है। ये कितना सही है, बिना चिल्लाए ज्यादा पहला बिना सकते हो। हाँ हाँ, स्टेट नहीं, लोकल नहीं, चैनल नहीं, कोई पुण्य तिथि में भी जितना पूजा है उसका जुगना दिया है अम्मनी ने, ये कोई भूलना नहीं। वैसे लोगों को आपके आदमी ने मारा है। जो बताया उसमें न्याय है। ये अम्मनी वो है, वो पुरानी कवर अम्मनी है ना? हाँ, वो सब पहले, बहुत पहले। अभी उसका स्टेटस अलग है। ओहो स्टेटस। वो छोड़, अभी मेंबर ने किसी आदमी के बारे में बोला ना, कौन है वो? कुछ नाम पता है क्या? पुलिस वाला है, उस भिखारी को मैं मैंने काफी बार वार्न किया है, ऐसे शब्द बाहर नहीं निकालेंगे। अब बोलो, क्या है उसका नाम? हाँ, कुछ नारीमान कारीमान बोल रहे थे। उधर का लॉ एंड ऑर्डर उसकी न्याय सीमा में नहीं आया था फिर भी। हाँ, उस नारीमन को भी मैं भी ढूंढ रहा था। हाँ, देखो देखो, आपको उसके बारे में दूसरी कंप्लेंट और भी मिली है। हाँ, मिला है। मेंबर चले जाओ, मैं कंप्लेंट देखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं हाँ। चलो। सर उसको ऐसे मत छोड़ देना, फिर पार्टी ने बोला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बीवी एमएलए बन गए ना? ऐसे खाली रहूंगा तो दिक्कत है ना। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, अंदर से आवाज आती है ना। कोई कॉर्पोरेशन चेयरमैन या पीएससी चेयरमैन का कुछ भी। किसको, तुम्हारे लिए? हाँ। मद्रास में एक गवर्नर की वैकेंसी है। अच्छा, कोशिश करके देखो, हमेशा ऐसे करने के बदले में कभी कभी बैठ सकते हैं। जल्दी जाओ, बीवी डांटेगी। वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक आदमी। सर थोड़ा ये रोकने को बोलो ना। नहीं बोलूंगा तो फिर मैं बोलूं? तो मैं मार डालूंगा ना रे। कौन? बैठो। क्या चल रहा था? वो कुछ नहीं साहब। नहीं सर। यही है ना परेशानी? सर वो मुझे मालूम है, यही है परेशानी। घर जाओ तो बीवी, पार्टी आए तो पार्टी ऑफिस के लोग, सबकी परेशानी यही है। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते सर? नहीं होगा रे, इतनी उम्र हो गई ना। अब 2-3 साल ये स्टेशन के लिए बचपन से रहे ये दोस्त को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं। सर लीगल डिपार्टमेंट से एडवाइस पूछा तो होपलेस बोला। वैसे ही पहचान की सीनियर पुलिस ऑफिसर से और एडवोकेट से पूछा तो वो भी कहते हैं मेहनत मत करो। अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ साहब। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बोल रहा हूं ये होपफुल केस है। मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब बढ़ती उम्र का है या उनके प्रलोभ का हो, असामान्यता विश्वास होना लगा है। ये किस्मत नाम का कुछ है ना, नहीं तो 4-5 बुलेट बस एक काफी है किसी की जिंदगी लेने के लिए। काल को इतना मौका मिला उसे ले जाने, पर हुआ क्या? नहीं, एक हिस्सा रह गया, एक छोटा सा हिस्सा। कभी तो एक दिन के हिसाब को बच गया। ये मैं भी ऐसे बच गया था। ऐसे कन्नूर केस में 4 लोगों के साथ मुझे फांसी सुनाया, सारे निवेदन नजरअंदाज किया, साथ में थे 4 लोगों का फांसी चढ़ाया। तभी मुझे बुखार आया, सजा को 2 दिन के लिए हटाया। पूरी तंदुरुस्ती के साथ तंगाने का है ना, नहीं हुआ। जिंदगी कम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, वही सच है ना। वहां एक पुलिस ऑफिसर था, नीलकंठन मारा, स्मार्ट, चालाक। बुखार आए 2 दिन में। पता नहीं उसने ऐसे जादू क्या किया, मैं फांसी से बच गया। ले, आज इस कुर्सी पर बैठा हूं। इसी किस्मत नहीं तो क्या बोले। सर ये जो नीलकंठन महाराज जो आपने बोला वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे माँ के पिताजी। अरे क्या बोल रहे हो, मारा के पोते हो तुम? वो लड़का बच गया रे। क्या है उसका नाम? मनु। हाँ, मनु बच गया रे। ये है रेयर कोइंसिडेंस। उस दिन नाना, आज पोता। सी, थैंक यू सर, पर वो जमाना और अब कोई फर्क नहीं है। तभी तो मैंने ही पहले बोला, बोलने का हक है मुझे। पर मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी कोशिश करो सर। एक जिंदगी का सवाल है बेटा। श्योर सर। उस दिन जो नाना से हुआ वो आज पोते से होगा। गुड लक। थैंक यू सर।
डीजीपी सर। एक मिनट। जाते से पहले फोन किसको? कोच्चि कोड़िकोड कोटयम पे नहीं, आपके लोग बैठे हैं ना वहाँ पे। सामान्य रूप से यहाँ मन में सोच ले तो आपके लोग वहाँ पे मुख्य बात तैयार रखते हैं, वैसे ही देखा है। नेवर नेवर सर, मैंने आज तक। हाँ मुझे भी मालूम है तुम्हारे बातें। हाँ जाओ जाओ। सर ഗോപിപ്പിള്ള ऐसे घटिया पुराने केस ही हमको मिलते हैं बेवजह मन की शांति खोलने के लिए। सबको साबित करने के लिए एक यूनिट है ना, सीबीआई, उनको ये भी दे दो ना सर, वो कुछ भी कर ले। वो जनता, पत्रकार और पॉलिटिशियंस को खीर खाए जैसा खुशी है। हम कुछ करें तो सबको परेशान है, अपने ही लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जो भी हो, मैंने कोई गारंटी नहीं दी किसी को भी। जब उनके जैसे कोई बड़ा आदमी इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं तो फिर मैं क्या करूं? गोपी पिल्ला बताओ, हट जाऊं या सीरियसली लूं? हट जाओ, ऐसे तो हमें आदत भी नहीं है। तो फिर सीरियस होंगे, है ना? यस सर। आज से, इस वक्त से। चाहिए कुछ नहीं तो जिंदगी बचाने के लिए। वो सही है। वेरी गुड। तो हम आज ही मनु से मिलते हैं, आज शाम को। ऐसा करना क्या सर, आप अकेले? अरे तेरे बिना मैं कैसे पिल्लाई? मुझे पता है सर, मैंने सोचा आज। चले जाएंगे। हाँ चलते हैं। वो क्या आदमी है सर, साला पागल है। ऐसा शैतान को मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं पूछा, जस्ट पेशेंट कैसा है वही पूछा। काट खाने के दौड़ा हरामी। आज नहीं तो कल हमारा हाथ में आएगा ना वो, मार मार कर हड्डी पसली करूंगा। तो वो डॉक्टर परेशान करेगा ऐसा रसीद को लग रहा? पूरी तरह से। रसीद, जल्दी उसे वहाँ से हटाना होगा। किसको? कुछ बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता। अभी जो गोली खा के पड़ा है उसे। कैसे सर, वो छोड़ने रहे? रास्ता ढूंढो। 10-20 साल हो गए यूनिफॉर्म पहन के। हम सोचे तो कौन सा रास्ता नहीं दिखेगा। जल्दी कुच्चू से मिलना होगा। कौन सा कुचिन? अबे महीने महीने में जो हफ्ता देता है उसे। कुच्चू नारायण। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बुद्धिर्बलमशोधैर्यं निर्भयत्व मनोगदामजाढ्यं वाक्पटुत्वं जानवत्स्मराट् भवेद्। आञ्जनेयो नमः। वेङ्कटाचलपते नमः। शम्भो महादेवा महालक्ष्मी नमोस्तुते। सकलदैवങ്ങളെ नमः। बाकी आ गया था। तुम्हें बिना रुकावट के पैसा देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम बुआ के भाई हो, रिश्तेदार हो, इसलिए भी नहीं। मुझे स्पिरिट चाहिए, वो भी बिना रुकावट के मिलनी चाहिए। I am not trying to cheat you. If you send me the cash, I will send you the product. तो फिर इसमें जो है वो ले ले, बाकी मैं लाता हूँ। ये किसने फेंका? अरे सर मैंने फेंका। हाँ। इसकी कीमत तुम जानते हो क्या? सर 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? चल हट यहाँ से। इन हाथों को पता है इसकी कीमत, इन घिसे पैरों को पता है इसकी कीमत। एक जमाने में इससे भी फटी थी मेरी हाल। रास्ते में चने बेचकर यहां तक पहुंचा हूं मैं, स्पिरिट और नकली शराब से नहीं। इस लक्ष्मी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, इज्जत दिया, इसलिए मेरे मुंह पर थूको तो मैं चुप रहूंगा, पर इसे अपमानित किया तो मैं। हाँ छोड़ दो, अनजाने में किया होगा,
चलो गिन के खत्म करो जल्दी। बोलो मैनेजर साहब, सारे कलेक्शन आ गए क्या? अडूर पतनापुरम आर्टिकल छोड़ के बाकी सब आ गया सर। उधर से आने में इतनी देरी क्यों है? कलेक्शन उधर से निकल चुका है साहब। हाँ, आ गया तो ठीक है। अच्छा, कल कितने लीटर बिका था? 20 लीटर का 600 कैन मालिक। 20 का 600 मतलब 12,000। ये थोड़ा कम तो नहीं? वही मुझे भी समझ नहीं हाँ। आ रहा। अब सारे नकली शराब बनाना शुरू किया क्या? वैसे तो अच्छा माल पीने को मिलेगा ना। गलती से वो गोल दिया मालिक। सब सच्चाई को समझो मत, जो सच्चाई समझ में आए वो बोलो मत। कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है भाई। वो डॉक्टर कमीना साला डेमोक्रेसी की तलवार की तरह लटका पड़ा है, तो मन कैसे शांति होगा? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? उसको कुछ देकर बाजू में बिठा देना। नहीं, एक मुख्य काम हमसे छूट गया है। वो सीएम का पर्सनल डॉक्टर भी है। हाँ? सारे रास्ते हमें बंद करना होगा और वो हमें डॉक्टर के कस्टडी में नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता क्या है? और वो वहाँ सुरक्षित नहीं है लगा। जो पुलिस बोलेगा वही तो सुनेगा। वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो हम कैसे तय करें? आज रात को मेडिकल कॉलेज में रहने वाले पुलिस वाले और कुछ गुंडों के बीच मुठभेड़ होगा। झगड़ा सीरियस होने से पहले गुंडे भाग जाएंगे। ये हमारा रचाया हुआ नाटक है, पर वो गवर्नमेंट को लगे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जो रह रहे उनमें से किसी को शत्रु कौन है पता चला तो? नोटिस देख के दुश्मन आक्रमण नहीं करता, पकड़ में आ गया तभी तो पता चलेगा। तब तक कोई भी कहीं रहे। अजय, 2-3 लोगों को तैयार रख, आज रात को भेजना है। सर। मनु, छोड़ दीजिए, उनको सोने दीजिए, मैं कल मिल लेता हूँ। इतना रिस्क लेके जेल से भागने की कोशिश क्यों किया? उसके बारे में कुछ मनु ने बोला? मौत से बच के या किसी से बदला लेने के लिए नहीं किया। इस दुनिया में किसी को भी उसका विश्वास नहीं करेंगे तो भी उसका माँ विश्वास करेंगे। उनके पैर पकड़ने भी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए। और फिर पहले से ही उनका घर के किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा। कोर्ट का वकील बंदोबस्त किया। स्टेट ब्रीड एडवोकेट सहित लक्ष्मी। यस। उनका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपके पास? नो, हम दोनों अच्छे टर्म्स में बिछड़े हैं। गोपी पिल्लाई। डन सर। मुझे थोड़ा अंदर जाना मना है। मतलब? अरे जाना है मुझे। छोड़ो मुझे। पिल्लाई सर, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखता हूँ सर। अरे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। अरे मुझे अंदर जाना। पकड़ो सही। फिलिपोस, ऐसा कुछ है उसका नाम। बहुत जिद था मनु को यहाँ से कैसे भी निकालने का। आखिर में इस चैलेंज तक पहुंचा। सर, कौन थे वो? हमने ट्रेस नहीं कर पाए, उससे पहले बच के निकल गए। अच्छा। नहीं, जरूरी सुरक्षा नहीं है बताकर मनु को यहाँ से हटाए क्या? नहीं, इसके वजह से वो नहीं होगा पक्का। वो कैसे? गोपी पिल्लाई। सर। अरे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये कुशन कुर्सी पर बैठ के पियो मालिक ना। ने बोला ना बैठ के पियो। अरे कोई तो उठाओ। हेलो, है ना? देती हूँ आपके लिए। हेलो। हाँ बोलिए। अब तक नहीं मिला? कोई पकड़ा गया? कुछ पता चलेगा तो बुलाओ। मेडिकल कॉलेज का पुलिस स्टेशन था। अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे कैसे होगा? अरे मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ नहीं था क्या? मैंने तेरे से क्या बोला था? भैया, हमने जो बोला वो वही किया। आखिर में लोगों को आते देख वो वहाँ से चला गया। जैसे बोला वैसे हुआ तो पुलिस वाला कंप्लेन करेंगे। नहीं सर, वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। तुम जरा वहाँ तक जाओ, किसी को शक हुए बगैर जांच करो। नहीं जाऊं क्या? मेरे समय उतना ठीक नहीं है। समय मुझे छोड़, जा यहाँ से। अरे यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी। अस्पताल में कुछ बुरा हुआ है, मुझे पता है। फिलिपोस, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी वकील से मिलना है। मिलोगे तब पता चलेगा वकील की हड़पने की लालच। समझ आया? नहीं देखना। सर बार बार वही बात पूछे जा रहे। कंप्लेंट करने के लिए यहाँ तो कुछ हुआ भी आप नहीं। जैसा कह रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। वार्ड बॉय कोई बोल रहा था। तो वार्ड में भी जा गया। वो फिर मेरी वाइफ का माँ भी यहाँ था। रशीद साहब की सासू माँ कैसी है? तुम इस समय यहाँ पे? मेरी सासू माँ भी यहीं पर है।
तुम्हारी सासू माँ की वार्ड में। सुनो, 3 महीने पहले तुम्हारी सासू माँ मर गई है। मेरे वायरलेस पे मैसेज आया तो मैंने तुमको बताया था। तब मरी हुई तुम्हारी सासू माँ दोबारा जिंदा हो गई या तुम्हारे और बीवियां? Look! वाइस चैनल्स को ट्यूशन लेने वाली इंक्वायरी मत आओ। कोई तरह की इंटरफेरेंस एंटरटेन मत करो। हाँ। मैं वहां हॉस्पिटल में आऊंगा ऐसा उसे लगा ही नहीं था। सर, ये सर्कल इंस्पेक्टर रशीद फिलिप उसका अपना आदमी, ये आपको पता है ना? पता है, अच्छी तरह पता है। और कोऑपरेट करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज वाले पुलिस वालों से एक थैंक यू बोल देना। डन ऑलरेडी। आपकी तरफ से पहले से बोल दिया। तो डॉक्टर शनि का, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर गिरी का शक सही था। अजीब जिद है इस फिलिप उसको। सिर्फ जिद है या जिद के अलावा आपने क्या सोचा? गोपी पिल्लाई, सर, आज तक किसी को फांसी पे लटकते हुए देखा है? नहीं सर, आत्महत्या ये लोगों को लटक के देखा है। मैंने देखा है। सर, एक बार 12 लोगों के मर्डर को। इतनी निर्दयी जुर्मी पुलिस हिस्ट्री में कभी नहीं था। फांसी की डेट भी डिसाइड होने के बाद ही मैं उससे मिला था। माँ, लेके कहा लो बच्चों। उस दिन मैं उसको फेस नहीं कर पाया। उतना दयनीय था, कोई अफसर नहीं कर पाएगा। कितना भी पत्थर दिल वाला हो वो पिघल जाएगा। कोई आस्तिक हो तो भी वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान उसको कैसे भी बचा लो। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, वो मैं समझा नहीं सकता। इस अनाथ मनु को फांसी पे चढ़ाने की जल्दी एक ही बंदे को था, इस फिलिपोस को, और थोड़े लोग जो हम नहीं जानते। खा लो। शुरुआत में ही हमारा रूट नहीं बदल रहा नहीं सर? नहीं, रूट तो सही है। लेके कहा ना, एकदम हड्डी का ढांचा हो गया है। तेरी बीवी कुछ खिलाती नहीं है क्या? चीनी है क्या गोभी? क्यों, यहाँ पे चीनी नहीं क्या? इधर की बात नहीं, तुम में चीनी की बीमारी है या नहीं? ओ, डायबिटीज वो तो नहीं है। हाथ में दागा बागा तक है। वो धागा तो हाथ में ही था ना? कहाँ तरे? वो घर में आने तक भागा, कमरा क्या? पे नहीं। मैं दोबारा हाथ धो के आता हूँ। जिंदगी में आज तक सच नहीं बोला उसने। तेरा खेल मेरे पास नहीं चलेगा। मैं तू भी- इधर बैठ। तू कहाँ चल रहे हैं? दागा कहाँ है? माँ, वो धागा मैंने नहीं निकाला। फिर? आपने ही बोला कि एक सिचुएशन में ये अच्छा नहीं है करके निकाल दिया। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त पर ही तुम्हें ऐसे बोलने का मन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। यस, मैं अभी आता हूँ। ओके। डॉक्टर गिरी का कॉल था। मनु इज रेडी फॉर अ टॉक। मनु, मनु। मैंने तुम्हें बताया था ना, अशोक नरी फिलिपोस का तरह नहीं है। इस सांप को मनु विश्वास कर सकता है। मनु, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? माँ। माँ से मिलना है ना? हम्म।